टू देसी याम्स। सर्दी आ गई है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें लुत्फ़ देती है वो है पिंक टी यानी कि कश्मीरी चाय। मेरी ये पर्सनली बहुत फेवरेट है। इसको जब भी बनाते हैं इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। बच्चों बड़ों में ये बहुत मकबूल है। आज मैं आपको एक इंस्टेंट पिंक टी बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो नोट कर लें। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय चाहिए। इसके लिए हम 2 बादियान के फूल इस्तेमाल करेंगे, 2 हमारे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 लौंग और 4 से 5 हमने सब्ज़ इलायची इस्तेमाल की। हमारे पास 1/4 टीस्पून जो है मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा है। टोटल इसमें हम 4 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। 2 कप को पहले हम कावे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और 2 कप को हम आइस कोल्ड यानी बहुत ठंडा कर लेंगे, इवन कि आप उसकी बर्फ़ भी जमा सकते हैं। और 2 कप हम इसके अंदर दूध इस्तेमाल करेंगे। चीनी आपकी मर्ज़ी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं। 2 कप पानी को मैंने एक पॉट के अंदर डाल दिया। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पॉट थोड़ा ऊंचा हो, क्योंकि जब हम इसको फेंटेंगे तो इसका रंग जो है वो आपके स्टोव को गंदा ना करे। इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती के बाद हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे और खुशबू के लिए जो मैंने आपको खड़ा मसाला बताया, जिसमें बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग और इलायची है। अब बस इसको इतना पकाएंगे कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए। इसके कावे को आप निकाल के एक दफ़ा ही ज़्यादा से निकाल लें और उसको छान के आप फ्रिज में स्टोर कर लें। और फिर जब दिल करे दूध गर्म किया और उसके अंदर कावा डाला और इस्तेमाल करें। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 कप से 1 कप में रिड्यूस हो गया है। अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे जो कि 2 कप है। ठंडा पानी डालने का मकसद क्या होता है कि इसको सिर्फ एक शॉक देना होता है। कभी हम इसको गर्म करते हैं और कभी ठंडा। ठंडा पानी जब भी डालेंगे हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और फिर इस तरह लेके जाके इसको फेंटेंगे, ताकि जब तक इसका कलर रेड या मैरून कलर नहीं निकल आता। अब हमने इसको वापस चूल्हे पे रखा और हम इसको मज़ीद फेंटेंगे और कावे को एक दफ़ा जोश दिलवाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कावे को स्टेन कर लिया और एक जग में निकाल लिया। आप इस टाइम इसको जग में निकाल के ठंडा करके बॉटल्स में फिल करके फ्रिज में रख सकते हैं। मगर क्योंकि हम अभी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने दूसरी तरफ एक सॉस पैन में 2 कप दूध को उबलने रखा है। अब हम इसके अंदर कावा ऐड करेंगे। कावे का जो कलर है वो हम अपनी पसंद का रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, मगर इससे फिर भी इसका कलर बहुत अच्छा है। आप जितना कावा ऐड करना चाहें कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कलर लाने के लिए। मुझे अभी थोड़ा सा ब्राइट पिंक चाहिए तो मैं थोड़ा और कावा ऐड करूँगी। लोग बहुत डिफरेंट तरह से इसको पीते हैं। कुछ लोग इसको नमकीन पीना पसंद करते हैं, कुछ पसंद करते हैं कि इसके अंदर चीनी डली हो। तो जो आपका टेस्ट हो आप उस तरह ऐड कर सकते हैं। मेरा फूड कलर डाले बगैर ही इतना अच्छा कलर आ गया है। आप कोशिश करें कि आपको अच्छी क्वालिटी की चाय मिले ताकि आपको कलर ऐड ना पड़े। कलर्स जो हैं वैसे भी मुज़र सेहत होते हैं, तो आप प्रेफर किया करें कि आप उनको जितना अवॉइड कर सकें, नेचुरल चीज़ों से ही आप अपना काम चला लिया करें। अब हम इसको बस बॉईल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। हमारी इंस्टेंट पिंक टी बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम
पिस्ते से इसको गार्निश करेंगे। कुछ लोगों को पसंद होता है और कुछ को नहीं, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जब भी अपने मेहमानों को सर्व करें इसको साइड पे साथ ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।